अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्यारे दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो रोज शाम दाता दरबार पर इतर और तस्बीह बेचने जाती थी। उस रोज भी वो अपना सामान समेटकर घर जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक एक नौजवान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लड़की पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके पूछा, दरबार तो बंद हो चुका है, आपको इतर किस लिए चाहिए? लड़के ने जवाब दिया, मेरा तो यही वक्त होता है दरबार पर आने का, मैं इसी वक्त हाजिरी देने आता हूँ। लड़की को यह बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसने पहले कभी इस वक्त उस लड़के को नहीं देखा था, मगर वो जितनी जल्दी हो सके घर पहुँचना चाहती थी, इसलिए ज्यादा सवाल नहीं किए। लड़के ने इतर की कीमत देने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने पैसे लेने से मना कर दिया और वहां से जल्दी जल्दी निकल पड़ी। रास्ते में अंधेरा होने लगा था और लड़की को अचानक एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। उसने इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी अजीब सी गहरी आवाज आई, अपना हिजाब ठीक करो। लड़की झिझक गई, मगर आसपास कोई नजर नहीं आया। उसने घबराकर जल्दी से हिजाब संभाला और तेजी से घर की तरफ बढ़ गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। अम्मा ने दरवाजा खोला और लड़की का उतरा हुआ चेहरा देखकर घबरा गई। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मगर लड़की ने कुछ नहीं बताया। उसे पता था कि अगर उसने सच्चाई बताई तो अम्मा उसे फिर से काम पर नहीं जाने देंगी। उसने बस इतना कहा, अम्मा तुम ही कहती हो कि मगरिब के बाद घर लौट आना चाहिए। उस रात लड़की को एक अजीब सपना आया, एक धुंधला सा चेहरा, गुस्से से भरी आंखें और वही आवाज, आज के बाद तुम्हारे सर से हिजाब ना उतरे। डर के मारे उसकी नींद खुल गई और तभी आजान की आवाज आई। लड़की ने राहत की सांस ली और वजू करने चली गई। नमाज के दौरान उसे एक मीठी सी खुशबू महसूस हुई। जब अम्मा ने उससे पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। सुबह जब लड़की दरबार पर पहुंची तो वहां का माहौल कुछ अजीब था। आमतौर पर वहां भीड़ लगी रहती थी, मगर आज वीरानी थी। फिर अचानक भीड़ उमड़ पड़ी और लड़की की दुकान पर इतने ग्राहक आ गए कि उसका सारा सामान चंद मिनटों में बिक गया। मगर फिर वही नौजवान उसके सामने खड़ा था। कुछ इतर मिल सकते हैं? लड़की ने कहा, आज तो सारा सामान बिक चुका है। लड़का हल्की मुस्कान के साथ बोला, एक बार देख तो लीजिए, शायद मेरे लिए कुछ बचा हो। लड़की ने अचरज से खाली जगह की तरफ देखा जहां उसका सारा सामान बिक चुका था, मगर जब उसने फिर देखा तो पूरा सामान जो का त्यों रखा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह कैसे मुमकिन था? लड़का मुस्कुराया और कहा, अब तो फूल दे देंगी, अब तो इतर दे देंगी ना? लड़की ने चुपचाप इतर निकालकर उसे दे दिए। जाते जाते लड़के ने एक बात और कही, हर बात पर परेशान मत हो जाया करो और तुम्हारी अम्मा जहाँ शादी करने का कह रही हैं वहीं कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लड़की सुन्न खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। यह शख्स आखिर कौन था? वो इतना कहकर वहां से चला गया, लेकिन वो लड़की सुन अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसके जहन में बस यही सवाल घूम रहा था कि आखिर उसे यह कैसे मालूम हुआ कि आज उसके रिश्ते वाले आ रही हैं। उसने अपने जहन से इस बात को झटकते हुए अपना सामान उठाया और घर की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते भर उसके कानों में एक ही आवाज गूंजती रही, जाफरान जिन, जाफरान जिन, जब जब यह नाम पुकारोगी तुम्हारी मदद हो जाया करेगी। एक अजीब सा खौफ उसके वजूद पर तारी था। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या माजरा है, आखिर यह जाफरान जिन कौन है। उसे इस पर ताज्जुब भी हो रहा था, मगर डर उसके जहन पर हावी था। वो जल्दी से घर पहुंची। घर पहुंचते ही देखा कि मेहमान आए हुए हैं। अम्मा ने उसे आवाज दी, मेहमान आ चुके हैं, जल्दी से कपड़े बदल कर आओ। मेहमानों की खबर सुनते ही वो सब कुछ भूल गई। वो कमरे में गई और जल्दी से कपड़े बदलने लगी। जब वो मेहमानों के सामने आई तो नजरें झुकी हुई थीं। तभी एक औरत की आवाज आई, यह तो बहुत खूबसूरत है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो औरत फिर बोली, जाफरान, मैं फातिमा कैसी लगी? जाफरान यह नाम सुनते ही फातिमा के दिमाग में जैसे बिजली कड़की। उसने झटके से नजरें उठाई और सामने देखा तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही लड़का जो हर रोज मगरिब के वक्त दुकान पर सामान लेने आता था उसके सामने बैठा था। वो
चौंक गई। उसकी जुबान से अचानक निकल पड़ा, अम्मा यह तो वही लड़का है। अम्मा और मेहमान हैरत से उसकी ओर देखने लगे। अम्मा ने हैरानी से पूछा, कौन लड़का? फातिमा कुछ कह नहीं पा रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। वो अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह वही शख्स कैसे हो सकता है। यह वही था जिसने कल रात उसे कहा था, हर बात पर परेशान मत हुआ करो और जहां अम्मा कह रही हैं वहां शादी कर लो। जाफरान हल्के से मुस्कुराया और बोला, फातिमा अब तो तुम मुझे पहचान ही गई हो। उसकी इस बात पर फातिमा का खून जैसे जम गया। उसने किसी तरह खुद को संभाला और बोलने की कोशिश की, तुम कौन हो जाफरान? जाफरान ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हारी हर पुकार पर तुम्हारे साथ होऊंगा। जैसा कि मैंने कहा था, जब भी तुम जाफरान जिन पुकारोगी तुम्हारी मदद हो जाया करेगी। फातिमा की सांसें तेज हो गईं, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे अब समझ आ रहा था कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ जो भी हो रहा था वो कोई आम बात नहीं थी। वो सोचने लगी, क्या यह इंसान है भी या नहीं। अम्मा और बाकी घर वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने इसे एक आम रिश्ता समझा था, लेकिन फातिमा की हालत देखकर अम्मा ने धीरे से पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? फातिमा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, मगर शब्द गले में अटक गए। उसकी आंखें जाफरान पर टिकी हुई थी, जो अब भी उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। उस लड़के की माँ तुरंत बोली, बेटा तुम किसी और की बात तो नहीं कर रही? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? उसने घबराहट से सिर हिला दिया, ना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है, हम आज ही शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। हमें जल्द से जल्द शादी करनी है। हमारा एक ही बेटा है और हमें उसकी शादी का बहुत अरमान है। अम्मा भी मुस्कुरा दी, मेरी भी बेटी सबसे बड़ी है। मैं भी उसकी शादी के लिए बहुत सोच रही थी, लेकिन उस लड़की के दिमाग में अब भी वही आवाजें गूंज रही थी। जाफरान जिन उसका दिल कह रहा था कि यह कोई मामूली बात नहीं, लेकिन आखिर यह माजरा क्या था वो समझ नहीं पा रही थी और अजीब सी कसमी थी। उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो अपने रब से मदद मांगे, लेकिन इस वक्त घर में सब जाग रहे थे। उसने फैसला किया कि तहज्जुद के वक्त दुआ करेगी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह उसी कमरे में चली गई जहाँ कोई आता जाता नहीं था। अम्मा ने वहाँ घर का गैर जरूरी सामान रखा हुआ था। उसने चीजें हटाकर थोड़ी सी जगह बनाई ताकि वहाँ नमाज पढ़ सके। तहज्जुद की नमाज अदा करते वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके साथ कोई और भी इबादत कर रहा है। जब वो कुरानी आयतें पढ़ रही थी तो कोई और भी उसके साथ साथ उन्हें दोहरा रहा था। वो खौफजदा थी, लेकिन उसने नमाज नहीं तोड़ी। उसके दिल को इतना तो यकीन था कि जो भी यह वजूद है नेक रूह है, वरना वो उसके साथ इबादत न कर रहा होता। उसने जल्दी से नमाज पूरी की और दुआ के लिए हाथ उठाए। तभी उसे एक धीमी सरगोशी सुनाई दी, अपनी दुआ लंबी कर लो और अपने लिए बेहतरी मांगो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगी। उसे उस आवाज से अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसके दिल को चैन आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा इसी आवाज को सुनती रहे। उसने अपनी दुआ लंबी कर ली, अपने नसीब की बेहतरी मांगी, हर वो चीज मांगी जिसकी वो ख्वाहिश कर सकती थी। उसे यकीन हो रहा था कि उसकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। फिर उसने दुआ में यह भी मांगा, अगर जाफरान मेरे हक में बेहतर है तो मुझे मिल जाए। लेकिन बार बार जाफरान जिनकी आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी, वो सोच ही रही थी कि आखिर यह सब क्या है। तभी उसने अपना चेहरा हाथ से पूछा और जैसे ही पीछे मुड़ी उसके होश उड़ गए। उसके ठीक पीछे जाफरान खड़ा था। उसके मुंह से एक चीख निकल गई, तो तुम इस वक्त यहाँ? जाफरान मुस्कुराया, मैं अंधेरे में ही आता हूँ, मुझे अंधेरा बहुत पसंद है। और तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो अब हमेशा के लिए मेरे पास आना है। मेरा पूरा घर अंधेरे में डूबा रहता है, तुम वहाँ कैसे रहोगी? उसकी बातें अजीब और रहस्यमयी थी। वो लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने कांपते हुए कहा, तुमसे मुझे खौफ महसूस हो रहा है, तुम यहाँ आए कैसे? दरवाजा तो बाहर से बंद था। जाफरान हल्का सा हंसा, जिन्हों को दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं होती। वो लड़की सुन्न रह गई। उसने ना में सिर हिलाया, नहीं, यह मुमकिन नहीं। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तुम एक जिन हो?
نہیں، میں ایک جن سے شادی نہیں کر سکتی۔ جعفران نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ابھی تو تمہیں سکون محسوس ہو رہا تھا، اب میں نے سچ بتا دیا تو تم ڈرنے لگی۔ مجھ سے خوف مت کھاؤ، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، بلکہ تم تو مجھے بہت پسند ہو۔ تمہارا یہ حجاب جو ہر وقت تمہارے سر پر رہتا ہے، مجھے اس سے عشق ہے۔ اس لڑکی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہمارا رشتہ آسمان پر طے ہو چکا ہے، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ وہ گھبرا کر تیزی سے کمرے سے باہر بھاگی۔ اس کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ بھاگتے ہوئے وہ اماں سے ٹکرا گئی۔ اماں گھبرا گئیں۔ کیا ہوا؟ کہاں بھاگ رہی ہو؟ وہ کانپتی ہوئی بولی۔ اماں کمرے میں جعفران وہاں ہے۔ اماں نے حیرانی سے کہا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، جعفران وہاں کیسے آ سکتا ہے؟ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے کانپتے ہوئے کہا، اماں وہ انسان نہیں ہے، وہ جن ہے، اس نے خود بتایا۔ اتنا سنتے ہی اماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے غصے میں اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا اور کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم ہوش میں بھی ہو؟ اماں کے تھپڑ کی گونج ابھی بھی اس کے کانوں میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ چپ تھی۔ جس ماں نے اسے ہمیشہ پیار دیا، آج وہی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کا دل بھاری ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکلی اور اپنے کام میں لگ گئی، مگر اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا، آخر جعفران چاہتا کیا ہے؟ وہ کون تھا؟ اور سب سے زیادہ تکلیف اسے اس بات کی تھی کہ اماں نے اس کی ایک بھی بات پر یقین نہیں کیا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک کسی نے اس کے سامنے چند ہزار روپے رکھ دیے۔ اس نے حیرت سے ان پیسوں کو دیکھا اور جیسے ہی نظر اٹھائی، اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جعفران۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی اور جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ تم ہو کون؟ چلے جاؤ یہاں سے، آئندہ کے بعد مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ مگر جعفران اس کی بات پر صرف مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ ہر چیز پہلے سے جانتا ہو۔ سوچ لو، تمہاری اماں تو مجھ سے ہی تمہاری شادی کرنا چاہتی ہیں، اور ہاں ایک بات اور، آئندہ کے بعد ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جس طرح آج انہوں نے میرے اشارے پر تمہارے ساتھ رویہ اختیار کیا، ویسے ہی وہ آئندہ بھی کریں گی۔ میں ان کی آنکھوں پر پٹی ہی ایسی باندھ دوں گا کہ انہیں کچھ دکھائی ہی نہیں دے گا۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، مگر باتوں میں ایک عجیب سا ڈر سمایا ہوا تھا۔ فاطمہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ تم نے میری اماں کو کچھ کیا ہے؟ اس کی آواز کانپ گئی تھی۔ جعفران نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور ہلکی مسکان کے ساتھ کہا، تمہاری اماں صرف تمہاری ماں نہیں ہے، وہ میری بھی ماں ہے۔ بس اب تمہیں یہ مان لینا چاہیے کہ تمہارا اور میرا رشتہ پہلے سے ہی طے تھا۔ تمہارے انکار کرنے سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ فاطمہ، یہ بات جتنی جلدی سمجھ جاؤ گی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ فاطمہ کا جسم کانپ اٹھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے، مگر اس کے پیروں میں جیسے زنجیریں بن گئی تھیں۔ تم ایک جن ہو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس بار جعفران نے لمبی سانس لی اور ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب آ گیا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہیں میری مدد چاہیے یا نہیں، تمہیں جب بھی ضرورت ہوگی میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اس کی آواز کانوں میں گونجنے لگی، وہی باتیں، وہی لہجہ جو پہلی بار اس نے سنا تھا۔ فاطمہ کو محسوس ہوا جیسے اس کی دنیا اچانک بدل گئی ہو۔ اس کے سامنے کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا وجود تھا جو اس کی سوچ سے پرے تھا۔ اس نے پوچھا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم چاہتے کیا ہو؟ اس جن نے جواب دیا، میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی بار بتاؤں؟ لڑکی نے پھر سے کہا، تم ایک جن ہو، میں جان چکی ہوں، اس کے باوجود بھی تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ میں تم سے ہی شادی کروں گی؟ میں تم سے کسی بھی صورت میں شادی نہیں کروں گی، اور تم یہ بات آج ہی لکھ لو۔ جعفران، جو کہ وہ جن تھا، گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھ سے شرط مت لگانا اور میری انا کو للکارنا مت، ورنہ تم خود مجبور ہو جاؤ گی یہ کہنے پر کہ تمہیں مجھ سے ہی شادی کرنی ہے۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی باتیں اسے تکلیف دے رہی تھیں۔ اس نے غصے میں کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ، جب میں ہی تم سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں تو تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ میں ایک عام انسان ہوں اور ایک انسان کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر جن آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، مجھے بس 2 منٹ لگیں گے تمہیں یہاں سے لے کر جانے میں، پھر تم بیٹھی رہنا اپنی من مرضیاں کرتی ہوئی، میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن تم میری دنیا میں چلی جاؤ گی، میری بستی میں جہاں پر میرا راج چلتا ہے، وہاں تم میرے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر رہ جاؤ گی۔ لڑکی ڈر سے کانپ گئی۔ اس نے گڑگڑاتے ہوئے کہا، نہیں، تم مجھے کچھ مت کرنا، میں جیسا کہوں گی
वैसा ही तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। जिन उसकी बात पर मुस्कुराने लगा और बोला, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो बेवकूफ हो, एक तुम ही तो हो जो मेरे दिल पर राज करती हो। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी करवा सकती हो, मगर प्यार और मोहब्बत से। लेकिन अगर जिद करोगी तो याद रखना मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ। लड़की ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आज के बाद तुमसे जिद नहीं करूंगी, मगर तुम मुझे कहीं मत लेकर जाना। मैं अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरे सिर से मेरे पिता का साया उठ चुका है, मेरी माँ अकेली है। खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो। जिन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी और तुम शादी मेरे साथ ही करोगी। अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा या अपनी माँ से किसी और का जिक्र किया तो फिर मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। इतना कहकर वो अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। लड़की वहीं खड़ी थरथरा रही थी। वो सोच रही थी कि अब वो क्या करे, किससे मदद मांगे, क्या मांगे। ठीक कह रही थी कि उसे वाकई दाता दरबार पर चादर चढ़ानी चाहिए, लेकिन उसकी मदद करने वाला तो सिर्फ अल्लाह था। उसने तय किया कि वो अपने रब के अलावा किसी और से मदद नहीं मांगेगी। यही सोचकर उसने अपना सामान बांधा और घर की ओर चल पड़ी, मगर न जाने क्यों घर जाने का मन नहीं कर रहा था। रास्ते में एक सुंदर बाग था जिसे वो हमेशा दूर से ही देखती थी, मगर आज उसे वहां जाने की इच्छा हुई। वो बाग में दाखिल हुई। वहां के फूल बेहद खूबसूरत थे, जैसे इस दुनिया से बाहर के हों। उसने सोचा कि इससे पहले कभी उसकी नजर इन फूलों पर क्यों नहीं पड़ी थी। वहाँ कोई माली भी नहीं था, फिर ये फूल यहाँ आए कहाँ से। हल्की हल्की हवा चल रही थी, ठंड बढ़ रही थी और धुंध भी पड़ने लगी थी। उसने सोचा कि कुछ देर यहाँ सुकून से बैठा जाए। उसने महसूस हुआ कि इस जगह जैसा सुकून उसने कहीं नहीं पाया। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आए और आराम से बैठ गए। उनका चेहरा इस कदर रोशन था कि लड़की की आंखें उनकी ओर देखती ही चमक उठी। वो हैरान थी कि किसी आम इंसान के चेहरे पर इतना नूर कैसे हो सकता है। वक्त तेजी से गुजर रहा था और उसे पता भी नहीं चला कि शाम कब हो गई। अचानक उन बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी तुम कौन हो? तुम तो बहुत खूबसूरत हो, ऐसा लगता है जैसे परिस्तान की शहजादी हो, किसी दूसरी दुनिया से आई हो। लड़की मुस्कुराकर बोली और यही सोच रही थी कि शायद आप भी किसी दूसरी दुनिया से हैं। बुजुर्ग हंसते हुए बोले, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। तुम में वो ताकतें मौजूद हैं जो दूसरी दुनिया से आए लोगों को पहचान सकती हैं। मैं भी रब की ही मखलूक हूँ और मैं यहाँ अपने बेटे की माफी मांगने आया हूँ। लड़की चौंक गई। बुजुर्ग आगे बोले, मैं जिन्नात हूँ, अपनी बस्ती का राजा। जब मैं अपनी बस्ती के लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता तो तुम तो फिर इंसानों की बस्ती से हो और मेरे बेटे की पसंद भी हो। मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हें बहुत तंग किया है, लेकिन उसने सब अनजाने में किया। मैंने उसकी बहुत डांट लगाई है, मगर अब मैं तुमसे भी माफी मांगने आया हूँ। मेरे बेटे को माफ कर दो। बेटी बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम उसे माफ नहीं करोगी तो मुझे मजबूरन उसे अपनी बस्ती से निकालना हो। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं रह सकता जो इंसानों को डराए। हम तो प्यार और मोहब्बत बांटने वाले हैं। अगर हमारी बस्ती में कोई ऐसा करता है तो उसे बहुत सख्त सजा मिलती है। बताओ बेटी, क्या तुम उसे माफ कर दोगी? इससे यूं समझो कि तुम्हारा बाप तुमसे कुछ मांग रहा है। बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। सहनसा जन्नात आगे बोले, अगर तुम शादी के लिए हाँ कर दोगी तो हमारी बस्ती का बड़ा मसला हल हो जाएगा। हमारी बस्ती में एक नेक इंसान की जरूरत है, क्योंकि हमारी बस्ती पर एक बद्दुआ है और सिर्फ एक इंसान ही हमें इससे निकाल सकता है। बुजुर्ग ने उससे कहा, अगर एक इंसान की शादी किसी जिनजादे से हो जाए तभी हमारी बस्ती बद्दुआ से पाक हो सकती है। बताओ बेटी, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? क्या तुम हमें इस बद्दुआ से निकालोगी? लड़की यह सुनकर सुन रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगी। वो बोली, मैं इस काबिल नहीं हूँ और ना ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। मैं यह सब कैसे करूंगी? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, रब ने तुम में वो ताकतें रखी हैं जिससे तुम इस जिम्मेदारी को उठा सकती हो और हमें इस मुश्किल से निकाल सकती हो। क्या तुम नहीं चाहोगी कि जब तुम दुनिया में आई हो तो किसी की मदद करके जाओ? यह तुम्हारी भी नेकी होगी और हमारी भी मदद हो जाएगी। हमें तुम्हारी जरूरत है और मैं जानता हूँ कि तुम हमारी जरूरत को पूरा करोगी। बोलो बेटी, करोगी ना? बुजुर्ग की इल्तिजा ने लड़की के दिल पर असर किया। वो खुद हैरान थी कि उसे उस पर क्यों तरस आने लगा। बिना सोचे समझे उसके मुंह से निकल गया, हाँ मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने यह बात कही, उसे महसूस हुआ कि वो किसी
ऐसी स्थिति में थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने यह फैसला कैसे कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उससे अल्फाज कहलवा दिए हों। तभी अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं और जब उसने फिर से आंखें खोली तो वो बुजुर्ग वहां से गायब हो चुके थे। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अब वो खूबसूरत बाग जहाँ पर बैठी थी अचानक गायब हो गया था। वो जगह अब सुनसान लगने लगी थी। तभी एक औरत पास आई और कहने लगी, लड़की तुम कौन हो? इतनी खूबसूरत होकर कचरे के ढेर में क्यों बैठी हुई हो? लड़की ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो क्या कर रही थी। कचरे का ढेर, लड़की ने खुद से सवाल किया। यह तो अभी तक एक सुंदर बागीचा था, मगर जब उसने दोबारा इधर उधर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ वाकई कचरे का ढेर था। अब उसे उस बदबू का एहसास होने लगा था जिससे पहले वो अनजान थी। वो घबराकर वहाँ से उठी और जल्दी जल्दी अपने कपड़े झाड़ने लगी। उसे खुद से घिन महसूस होने लगी। वो इस गंदगी में क्यों बैठ गई थी? वो भागते हुए घर पहुंची और बिना कुछ बोले सीधे बाथरूम में चली गई। उसकी माँ परेशान हो गई और दरवाजे के बाहर खड़ी होकर पूछने लगी, फातिमा क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा रवैया नहीं रखा। आते ही वॉशरूम में क्यों घुस गई हो? सब ठीक तो है? लड़की वॉशरूम के अंदर रो रही थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, कुछ ठीक नहीं है अम्मा, मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। अम्मा घबरा गई। उन्होंने कहा, बाहर आओ फातिमा, पूरी बात बताओ। लड़की बाहर आई और रोते रोते अम्मा को सारी दास्तां सुना दी। अम्मा सर पकड़कर बैठ गई और कांपती आवाज में बोली, यह क्या हो रहा है हमारे साथ? लड़की ने कहा, अम्मा मैं खुद नहीं जानती, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि हमें किसी पीर बाबा के पास जाना चाहिए। अम्मा ने हामी भरी और बोली, चलो हम दादा दरबार पर चलते हैं। वहाँ किसी मलंग से पूछेंगे कि आखिर तुम्हारे साथ क्या माजरा है। मगर लड़की ने जल्दी से मना कर दिया, नहीं अम्मा, मुझे वहाँ नहीं जाना। न जाने क्यों वो लोग मुझे ठीक नहीं लगते। अम्मा हैरानी से बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो सब रब के नेक और इबादत गुजार बंदे थे। लड़की ने फिर कहा, अम्मा जो भी हो, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं अपने रब से मदद मांगना चाहती हूँ। जब वही अता करने वाला है तो फिर मुझे किसी और के पास क्यों जाना? अम्मा ने गहरी सांस ली और पूछा, तो फिर तुम क्या चाहती हो? लड़की ने जवाब दिया, अम्मा हम किसी मौलवी साहब के पास चलते हैं, उनसे कोई वजीफा पूछ लेते हैं या कोई कुरानी आयत जिससे मेरी मदद हो सके। अम्मा ने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, हम पास की मस्जिद के मौलवी साहब के पास चलते हैं। अगली सुबह लड़की और उसकी अम्मा पास की मस्जिद के मौलवी साहब के पास जाने के लिए निकल पड़ी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब इस परेशानी का कोई हल मिल जाएगा, लेकिन क्या वाकई उनकी परेशानी खत्म होने वाली थी? जब उसने अपने हालात इमाम साहब को बताए तो वो भी गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कुछ देर तक चुप रहकर सोचा, फिर बोले, तुम लोग जुमेरात की रात मेरे पास आओ, मैं देखता हूँ कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। फातिमा ने घर जाकर अपनी अम्मा से कहा कि वो कुछ दिन तक काम पर नहीं जाएगी। अम्मा ने हामी भर ली और कहा, कोई बात नहीं, हो सकता है कि ज्यादा काम की वजह से तेरा दिमाग थक गया हो, इसलिए मुझे यह सब महसूस हो रहा है। फातिमा ने भी यही सोचा कि शायद यही वजह होगी, इसलिए वो अगले कुछ दिन घर पर ही रही। ना वो कहीं गई और ना ही अम्मा ने उसे जाने दिया। आखिरकार जुमेरात की रात आ गई। फातिमा अपनी अम्मा के साथ फिर से इमाम साहब के पास गई। उन्होंने बैठने का इशारा किया और कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। फिर वो गंभीर आवाज में बोली, क्या तुम कभी किसी दरबार वगैरह गई हो? फातिमा ने कहा, हाँ। में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं दाता दरबार के बाहर इतर और तस्बीह बेचती हूँ। इमाम साहब गहरी सांस लेकर बोले, यही वजह है वहाँ से एक जिन तुम्हारे पीछे लग गया है। अक्सर ऐसा होता है, खास तौर पर जब मैं दरबार से वापस आती हूँ। इमाम साहब ने सिर झुकाया और कहा, तब तो यकीनन वो तुम्हारे साथ ही आता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ जिसे तुम्हें 7 दिन तक करना होगा। फातिमा ने बिना किसी झिझक के हामी भर ली। इमाम साहब ने उसे सूरज जिन का वजीफा बताया जो सुबह तहज्जुद के वक्त करना था। हालांकि तहज्जुद के वक्त फातिमा को अजीब सा खौफ महसूस होता था। उसे लगता था कि कोई उसके साथ खड़ा होकर इबादत कर रहा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जैसे तैसे 7 दिन तक यह वजीफा किया। आखिरी दिन जब उसने वजीफा पूरा किया तो उसे महसूस हुआ कि उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसकी तकलीफ छीन ली हो। वो फौरन इमाम साहब के पास गई और बताया, मौलवी साहब, मैंने 7 दिन का वजीफा पूरा कर लिया है। इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, अब 7 दिन तक सूरह रहमान की तिलावत करो। अपने पास एक पानी का गिलास रखना। जब सूरह रहमान मुकम्मल हो जाए तो 3 बार दिल में मोहब्बत के साथ अल्लाह पाक कहना और फिर उस पानी को पी लेना। इंशाअल्लाह इसके बाद तुम्हें कोई असरात नहीं होंगे। फातिमा ने ऐसा ही किया। 7वें दिन जब वो सोई तो उसे ख्वाब में जाफरान नाम का एक जिन्नात
आया। उसने नरमी से कहा, अच्छा होता अगर तुम मेरी दुनिया में मेरे साथ आ जाती, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा रिश्ता हमेशा रहेगा। तुम जब भी मुझे दिल से याद करोगी मैं तुम्हारे आस पास ही रहूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे डरती हो, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। फातिमा ख्वाब में ही सहम गई। जाफरान ने आगे कहा, तुम्हारी पाकीज़ा, तुम्हारी इबादत यही वजह थी कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा, तुम्हारे जिस्म से नहीं बल्कि तुम्हारी रूह से। इसलिए मैं तुम्हें आसानी से छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझे मोहब्बत से याद करना। फिर वो धीमी आवाज में बोली, स्टोर रूम में खिड़की के पास एक खूबसूरत माला रखी है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आया करूं तो उस माला को अपने गले में डाल लेना, और जब भी मुझे याद करना हो उसे हाथ पे पकड़ लेना। मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। फातिमा घबरा कर उठ गई। उसने तुरंत अम्मा को जगाया और सारी बात बताई। अम्मा भी चौंक गई और बोली, चलो इमाम साहब से पूछते हैं कि यह सब क्या है। जब वो इमाम साहब के पास पहुंची तो उन्होंने फातिमा की पूरी बात सुनी और गंभीरता से बोली, वो कोई बुरी रूह नहीं थी बल्कि नेक जिन्नात में से था, इसलिए उसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि तुम्हारी मदद का रास्ता भी दिखाया। अगर कभी तुम्हें उसकी जरूरत महसूस हो तो उसे याद कर सकती हो, वो तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएगा। फिर उन्होंने एक और बात कही, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा और उसका रिश्ता नेक राह पर बना रहे तो हर जुमेरात को उसी स्टोर रूम में बैठकर सूरज जिन की तिलावत कर लिया करो। इससे न सिर्फ तुम्हारी मदद होगी बल्कि उसकी भी। फातिमा अब समझ चुकी थी कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो कोई बुरा ख्वाब नहीं था बल्कि एक सच्चाई थी, और अब उसे अपनी इबादत और अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन था। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल इफ्रा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में मुझसे याद रखें। अल्लाह।